Good morning, friends. Today our topic is physiology of digestion. What is digestion? Digestion is conversion of non-diffusible food substances into diffusible food substances that can be absorbed in the intestine. It takes, जिसका अर्थ है कि डाइजेशन में जो भोजन के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनको जो कि विसरणशील या डिफ्यूजिबल नहीं होते हैं उनको विसरणशील या डिफ्यूजिबल में परिवर्तित करना डाइजेशन कहलाता है। ये डाइजेशन की प्रक्रिया वाटर की प्रेजेंस में होती है या जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब कौन से फूड के अंदर प्रोडक्ट पाए जाते हैं जिनका कन्वर्जन होता है, जैसे कि अपने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स जो भोजन खाते हैं उसमें हमें मिलता है पॉलीसैकेराइड्स, तो डाइजेशन में ये मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन्स जो हम लोग भोजन में ग्रहण करते हैं ये अमीनो एसिड्स में परिवर्तित हो जाती है। लिपिड्स जो भोजन में लेते हैं ये फैटी एसिड्स में परिवर्तित हो जाती है। अब ये पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में होती है। आहार नाल के भाग जो कि हम भोजन ग्रहण करने से लेकर शुरू करते हैं तो उसमें आता है सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम, इलियम। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। इसके अलावा आहार नाल की सहायक ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, पेनक्रियाज और लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम के सामान्य फंक्शन क्या हैं? ये 3 है, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। पाचन में आता है भोजन को छोटे कंपोनेंट्स में परिवर्तित करना। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में आता है ये जो भोजन के छोटे टुकड़े हैं इनको रुधिर में या लिम्फ ग्रंथियों में, वाहिनियों में इनका अवशोषण करना। एक्सक्रीशन में आता है जो भोजन का पाचन नहीं हुआ उसे शरीर से बाहर निकालना। अब डाइजेशन क्या है? ये कई तरह के सिक्रीशन से पाचन की प्रक्रिया होती है। इसमें कौन कौन से सिक्रीशंस होती हैं? सलाइवरी, गैस्ट्रिक, पैनक्रियाटिक, बाइल और इंटेस्टिनल। सबसे पहले आता है सलाइवरी सिक्रीशन। जो लार है मुख्य और माइनर लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। मुख्य लार ग्रंथियां कौन सी हैं? 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। माइनर होती हैं बकल ग्लैंड्स, लिंगुलर ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड या लार ग्रंथियां 2 तरह की सिक्रीशन करती हैं। एक तो सीरोस सिक्रीशन होती है, दूसरी होती है म्यूकस सिक्रीशन। सीरोस सिक्रीशन में एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस सिक्रीशन में सिर्फ वाटरी सॉल्यूशन होता है। इसकी वॉल्यूम सलाइवा की 1.5 लीटर प्रतिदिन होती है। इसकी कंपोजिशन में 99.5% जल होता है, 5% सॉलिड्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं,
ऑर्गेनिक में आता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, लाइसोजाइम, एंटीबॉडीज, म्यूसिन। इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो कि बफर का कार्य करते हैं, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। सलाइवा के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य है फैसिलिटेशन ऑफ च्यूइंग एंड स्वेलिंग। ये चबाने और निगलने को मदद करता है, भोजन को गीला करके या लुब्रिकेट करके। दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ आर्टिकुलेशन। मुंह गीला रहता है तो बोलने में आसानी रहती है। तीसरा कार्य है इसका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत करना। जो भोजन में स्टार्च मिलता है अल्फा एमाइलेज के द्वारा ये माल्टोज और डेक्सट्रिन्स में परिवर्तित हो जाता है। ये अल्फा एमाइलेज आमाशय के कम पीएच के कारण अक्रिय हो जाता है। चौथा फंक्शन है एंटीबैक्टीरियल एंड क्लीनिंग। मुख में सलाइवा डेंटल कैरीज से बचाता है, मतलब दांतों के रोगों से। किस कारण से? सलाइवा का फ्लो होता रहता है तो डेंटल कैरीज नहीं होती हैं। इसके अलावा सलाइवा में लाइसोजाइम होता है और थायोसाइनेट आयंस होते हैं। ये थायोसाइनेट आयंस मुख में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के अंदर जाके उनको खत्म कर देते हैं। लाइसोजाइम भी यही कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाते हैं जो भी बैक्टीरिया को खत्म करने में कार्य करते हैं। पांचवा कार्य है लार का रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ये बॉडी का वाटर कंटेंट कम करता है, कम होता है तो सलाइवरी सिक्रीशन कम होता है और माउथ और ग्रसनी में ड्राइनेस पैदा होती है, जिससे कि हमें प्यास की इच्छा होती है। छठा कार्य है इसका बफरिंग एक्शन। सलाइवा में पाए जाने वाले बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और म्यूसिन के कारण बफरिंग एक्शन होता है, जिससे कि शरीर से कैल्शियम आयंस का लॉस नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। और ये गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी मदद करता है, जिससे कि हमें ग्रसिका में हार्ट बर्न या जलन की फीलिंग नहीं होती है। सातवां कार्य है इसका एक्सक्रीशन ऑफ सम ड्रग्स एज मर्करी, आयोडाइड्स एंड लेड। कुछ यूरिया भी सलाइवा के द्वारा एक्सक्रीट होती है, पहले परिवर्तित होती है ये अमोनिया में बैक्टीरियल एक्शन से। ये सॉल्वेंट का कार्य भी करता है, क्योंकि मुख में हमारे जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। टेस्ट बर्ड्स सूखे माध्यम में अब इसका टेस्ट नहीं बता सकती हैं, इसके लिए माध्यम गीला होना चाहिए। तो ये गीला माध्यम का कार्य लार के द्वारा होता है। 9th कार्य है इसका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जिन एनिमल्स में कोई स्वेट ग्लैंड्स या पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, उदाहरण के लिए कुत्ता, इनके अंदर सलाइवा हीट लॉस का कार्य करता है। कुत्तों को आपने देखा होगा कि जीभ के द्वारा जीभ हिलाते रहते हैं, जिससे कि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तो लार के एक्शन के बाद क्या स्थिति होती है? कार्बोहाइड्रेट्स परिवर्तित होते हैं माल्टोज में, और भोजन के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। कि इनका कोई भी पाचन प्रोटीन्स और लिपिड्स का सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों के द्वारा नहीं होता है। थैंक्स।